महाराष्ट्र में क्या लाडली बहन योजना बंद हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो नई नई सरकार बनी है, जो विभिन्न वादा की, महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा भाजपा के तरफ से हुआ, लेकिन सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जैसे ही हाथ खड़ा कर दिए अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकारी खजाने में उतना पैसा नहीं है कि महिलाओं को 2100 रुपया हर महीना दिया जाए। जिस तरह से वादा किया गया था भाजपा के द्वारा कि महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अब इस पर जिस तरह से ग्रहण मंडरा रहा है और सरकार इस योजना को बंद भी कर सकती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ वैसे लोग उठा रहे हैं जिनको इस योजना का जरूरत भी नहीं है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और चुनाव का नतीजा भी आया आपका, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बने 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में। लेकिन जिस तरह से खबर आ रहा है महाराष्ट्र में 2025 नए साल में, कि नए साल में महाराष्ट्र में महिलाएं ये आस लगा के बैठी थी कि उनके अकाउंट में 2100 रुपया आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस योजना को महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द बंद भी कर सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो अभी मुख्यमंत्री हैं आपके महाराष्ट्र में, और इनका कहना है कि सरकारी खजाने में उतना पैसा नहीं है और सरकार घाटे में चल रही है। इस वजह से इस योजना को लेकर के अभी जांच पड़ताल होगा। उसके बाद जो महिला को इस योजना का जरूरत है उसी को इस योजना के तहत 2100 रुपया दिया जाएगा, और जो महिला इस योजना के दायरे में नहीं आती हैं उनको इस योजना से बाहर किया जाएगा। अभी जांच पड़ताल का काम करने की बात आपका जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो बोल रहे हैं कि जांच पड़ताल करने के बाद ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ तक कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा गया और वो उस योजना की हकदार भी नहीं थी, लेकिन उनको भी पैसा मिला चुनाव के समय में महाराष्ट्र में, जिसके बाद से महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना काफ़ी चर्चा का केंद्र भी बना था कि हर महिलाओं को 2100 रुपया देने का बात बीजेपी की थी। लेकिन अब बीजेपी अपने ही वादा से जिस तरह से पलटी मार रही है, और अब बीजेपी का कहना है कि हर महिला को नहीं दे सकते हैं, जो महिला उस लायक होगी, जो महिला योजना के जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत आएगी, उसी को ही आपका योजना का लाभ मिलेगा, बाकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसको लेकर के अब जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, क्योंकि एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना तो बीजेपी के साथ है, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का आस लगा के बैठे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज़्यादा सीट जीती वैसा ही जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो एकनाथ शिंदे से खींच ली। अभी जो बड़ा बड़ा मंत्रालय है वो सब बीजेपी के पास है। गृह मंत्रालय हुआ, चाहे आपका मुख्यमंत्री तो खुद बीजेपी का जो सपना है वो महाराष्ट्र में अब साकार हो गया है। लेकिन जो वादा करके भाजपा आई महाराष्ट्र में कि किसानों का कर्ज माफी, महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा, आपका बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, अब जिस तरह से विभिन्न योजना से अब बीजेपी पलट रही है, जिसको लेकर के अब महाराष्ट्र में भी सवाल खड़ा हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जो आपकी शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना को तोड़ के एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए, तो उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसका कहना है कि बीजेपी और आपके एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी किए हैं और झूठ बोल के लोग चुनाव जीते, और महिलाओं को जिस तरह से लोग गुमराह किए हैं, इसका सबक आने वाले समय में महिलाएं सिखाएंगी बीजेपी को। लेकिन अभी जो वादा भाजपा की महाराष्ट्र में, उससे जिस तरह से पलटी मारते हुए भाजपा नजर आ रही है, और इंडिया अलायंस एनडीए पर विभिन्न सवाल खड़ा कर रहा है महाराष्ट्र में, तो वहीं जो भाजपा विभिन्न वादा की, वही वादा से जिस तरह से पलटी मारते हुए भाजपा नजर आ रही है। अमित शाह चुनावी रैलियों में जाके बोले थे कि महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा हर महिलाओं को, तो हर महिलाओं का खाता में जाना चाहिए, लेकिन अब इसका जांच पड़ताल होने के बाद ही खाता में जाएगा। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये सब जो योजना है ये बंद हो सकती है, क्योंकि सरकार घाटे में है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।